हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि प्रश्नावली 1.1 आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने की सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है चैप्टर फर्स्ट में, और सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन का यानी निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है, क्या आप वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 135 और 225, यानी 135 और 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन है आपका 135 और 225। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया है 135 दिया है और 225 दिया है। प्यारे बच्चों, 135 और 225 दिया है, इसका निकालना है आप लोग को एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन या हल दे के लिखना है। माना कि प्यारे बच्चों इसमें मान लेना है, माना कि बड़ी संख्या जो है इसमें सबसे जो यहाँ पे बड़ी है 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225 है। तो माना कि भाज जो है ए को मान लेना है, यानी 225 हो जाएगा। उसके बाद तथा लिखना है और बी का मान कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भाज और भाजक में सबसे बड़ा भाज होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भाज यानी a बराबर 225 और b का मान 135 मान लिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगा देना, जो a क्या है प्यारे बच्चों? b से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखना है चूंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन होता है जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है उससे बड़ा b होता है। यहां तक आपको करने के बाद करना क्या है मेरे शेर? तो यहाँ पे लिखना है चरण फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में यानी आपको फॉर्मूला लिख देना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो करना क्या है प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से भाग विधि से आप एचसीएफ निकालते होंगे, 135 से 225 में भाग देना है। एक बार में लगाएंगे 135 हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो मेरे शेर यहाँ पे देखा जाए 225 आपका भाज है और 135 आपका भाजक है और एक आपका भागफल है और 90 क्या है? आपका शेषफल है। तो आप भाज के जगह क्या लिखिएगा? 225 लिखिएगा और यहाँ पे 135 लिखिएगा और गुना में 1 और शेष के जगह कितना लिखिएगा? 90। क्या आपका 90 जीरो के बराबर है? गुरुजी जीरो के बराबर नहीं है। अगर यह जीरो के बराबर नहीं हुआ तो फिर आपको करना क्या है? चरण सेकेंड लेके यानी स्टेप सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे चरण सेकेंड में, यहाँ पे फिर आपको वही फॉर्मूला लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखा जाए ये जो 90 है मेरे शेर, 90 से क्या करना है? 135 में भाग देना है। तो यहाँ पे एक से यहाँ पे भागफल में 1 आएगा और ये 90 और शेष में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 45। फिर देखा जाए 135 आपका भाज का काम कर रहा है, 90 आपका भाजक का काम कर रहा है और एक आपका क्या कर रहा है? भागफल का, और 45 आपका शेषफल का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 135। क्या लिखना है प्यारे बच्चे? 135 और 90 गुना 1 और शेष में कितना आया? 45। क्या 45 जीरो के बराबर हुआ?
नहीं हुआ। अब क्या करना है, चरण यहाँ पे थर्ड लेना है मेरे शेर, चरण क्या लेना है, थर्ड लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप एक समझ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। फिर ये देखा जाए तो 45 से मेरे शेर 90 में भाग देना है, तो 45 दूना कितना होगा 90, जो शेष आ गया 0। अब देखो ये जो शेष 0 आ गया तो यहाँ का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हम ए की जगह लिखेंगे 90 और यहाँ पे 45 गुना 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 0। जो 0 जो है शेष के यानी कि शेष जो है इसका 0 के बराबर हो गया। तब यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है अतः यहाँ पे एचसीएफ जो है प्यारे बच्चों 135 और 225 का कितना आया, तो कहेंगे गुरुजी 45 आया। तो एचसीएफ यहाँ पे लिख दीजिएगा 45, यही आपका राइट आंसर हुआ। प्यारे बच्चे क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक साल एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 100% की गारंटी है कि आपको एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। ये जो रॉफ किए हैं प्यारे बच्चे, आप साइड में रॉफ कर सकते हैं, आप यहां से रॉफ करके क्वेश्चन में ये चीज डाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो प्यारे बच्चे देखो 196 और 38,220 का यानी कि क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 196 और क्या है मेरे शेर 196 और 38,000 कितना है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 196 38,220 है, कितना है 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ भी करना क्या है, उसी प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है माना कि। प्यारे बच्चे सबसे पहले माना कि ए बराबर हो जाएगा 38,220 तथा बी का मान हो जाएगा मेरे शेर, बी का मान हो जाएगा 196 हो जाएगा। जो यहाँ पे कंडीशन लगा देना, जो ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है चूंकि, यहाँ पे लिखना है चूंकि यूक्लिड, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है मेरे शेर, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन होता है मेरे शेर 0 से बड़ा या बराबर आर उससे बड़ा बी होता है। यहां तक लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखना होगा चरण फर्स्ट, यहाँ पे लिखना होगा चरण फर्स्ट और फॉर्मूला लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सबसे पहले आपको रफ कर लेना है, 38,220 में करना है 196 से भाग। अब देखा जाए इसका शेष कितना होता है, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम 1 से लगाते तो ये हो जाएगा कितना 196 और घटाने के बाद यहाँ पे 2 में से 6 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, 12 में से 6 गया 6 बचेगा और यहाँ पे एक पैंचा दिए, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया, 9 8 17 होगा और यहाँ पे एक पैंचा दिए इसको तो 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ पे फिर देखा जाए तो 196 और इससे ये छोटा है तो यहाँ से हम 2 लेते हैं और यहाँ पे देखो कितना बार पढ़ने से, तो आप 9 से डायरेक्टली गुना कीजिएगा तो 9 छा के कितना होगा 54, 9 81 और 81 5 कितना होता है प्यारे बच्चे 86 के 6 होगा और उसके बाद 9 एकम 9, 9 8 कितना होगा 17, यानी 17 7 64। अब देखो 2 में से 4 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, 12 में से 4 गया क्या बचेगा 8 बचेगा, एक पैंचा दिए, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे 0 और ये 0, उसके बाद ये 0 उतार देंगे। फिर देखा जाए यहाँ से प्यारे बच्चे तो 5 से अगर लगाते हैं तो 6 पंचे कितना होगा 30 और 9 पचे 45, 3 48 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 कितना होगा 9, यानी
आपका 195 से अगर डायरेक्ट लगा देते प्यारे बच्चे तो आपका शेष 0 हो जाता। आप एक बार में ही डायरेक्ट 195 से लगा सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, अगर मान के चलिए ये शेष जब तक इससे छोटा नहीं हो जाता है इधर कट के, तब तक ये क्रिया आपको करते रहना है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे 38,220 और बी के जगह 196 और भागफल के जगह 195 आया और शेष के जगह क्या आया 0। तो अगर कहा जाए तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो गुरुजी इसका एचसीएफ जो होगा इसका भाजक ही कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखना है अतः एचसीएफ बराबर, तो मेरे शेर 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा 196 होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे लिखना है 196 और यही आपका राइट आंसर हुआ और इसको बॉक्स में आपको बना देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और प्रश्नावली 1.1 में एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको यही एचसीएफ निकालना है, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल यहां से एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे शेर, तो यहां पे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यहां पे है 867 और 255। तो मेरे शेर 867 और 255 का निकालना है। 867 और 255 यानी 867 है और 255 है, इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले वही आपको करना है, सबसे पहले जो भाज होगा जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, मेरे शेर माना कि ए बराबर हो जाएगा 867 हो जाएगा तथा बी का जो मान हो जाएगा 255 हो जाएगा और जो कंडीशन यहाँ है ए जो है बी से बड़ा है, ये चीज आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मेरे शेर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां कंडीशन होता है मेरे शेर 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, उससे बड़ा बी होता है। अब यहाँ पे पहला चरण लिखना है, क्या करना है, पहला स्टेप में चरण फर्स्ट लिखिएगा और ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिएगा और यहाँ पे साइड में आप रफ कर सकते हैं। यहाँ से देखा जाए 255 है मेरे से, तो 255 आपका भाजक है, 867 आपका क्या है भाज है, तो आपका 867 यहाँ पे हो जाएगा भाज। अब देखो यहाँ से लगाते हैं, तो प्यारे बच्चे यहाँ देखो अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो क्या होता है, यानी 2 से लगाएंगे तो देखते हैं तो यानी 5 दूना 10 यानी 3 से लगाइए तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूना 6 1 कितना होगा 7 यानी 765 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 0 102 हो जाएगा। जो 102 2 से 55 यानी से छोटा है, फिर 102 से इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ए के जगह 867 होगा, बी के जगह 255 होगा, क्यू का जगह 3 होगा और शेष के जगह 102 हुआ। क्या मेरे शेर 102 0 के बराबर है? अगर नहीं है फिर आपको करना क्या है, इस टर्म को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे फिर यहाँ पे चरण क्या लिखते हैं, चरण सेकेंड लिखते हैं, फार्मूला वही लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चों ये 102 से आपको 255 में भाग देना है, 2 बार में लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 204 यानी शेष यहाँ पे फिर देखो 51 हो जा रहा है ना, तो 51 फिर आपका शेष हो गया, क्या 0 आया? नहीं आया। फिर यहाँ देखो भाज के जगह 255 है, भाजक के जगह प्यारे बच्चे क्या है आपका, भाज के जगह 255, भाजक के जगह 102 है और यहाँ पे भागफल के जगह 2 है और शेषफल के जगह 51 है। क्या 51 0 के बराबर हुआ? गुरुजी 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर यहाँ से देखा जाए आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखेंगे ये जो 51 है
फिर यहाँ पे 51 आपका भाजक का काम करेगा और ये आपका भाज्य का काम करेगा। 2 बार में देखो लग जाएगा, 102 होगा, शेष यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ जो शेष 0 होता है ना, इसी का भाजक इसका एचसीएफ कहलाता है। तो तीसरा चरण में यहाँ पे लिखेंगे, चरण थर्ड में लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए की जगह 102 आएगा, बी की जगह 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, मेरे शेर लिखना है अतः एचसीएफ बराबर, तो 255 और 867 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 51, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एचसीएफ, यहाँ पे एक लिखना है एचसीएफ। प्यारे बच्चे एचसीएफ जो है इस क्वेश्चन का कितना निकला है, इसको बॉक्स में आप घेर दीजिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार कमेंट कीजिए। क्या आप प्यारे बच्चे अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है एचसीएफ निकालने के लिए, क्या आप निकाल पाइएगा? यहाँ से आपका प्रत्येक साल प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन रहता है, हो सकता है डिजिट चेंज होगा, लेकिन आपको बनाने का जो तरीका होता है इसी प्रकार से आप बनाइएगा। तो प्यारे बच्चे अगर पूरा आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा। केसी सिन्हा में ढेर सारा क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास अगर आप पूरा देखे होंगे तो एचसीएफ जरूर निकाल लीजिएगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को, और एक वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का क्लास कैसा रहा। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।